मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के अंदर आज इस देवभूमि में मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। यहां जो प्रतिनिधि उपस्थित है उनको मैं बताना चाहता हूं कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का अपने आप में एक बहुत महत्व है, क्योंकि ये हमारी अमृत काल की सबसे पहली पुलिस विज्ञान कांग्रेस होने जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की 130 करोड़ की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है कि 75 साल में हमने दुनिया में कई क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि 75 साल में हमने हमारी डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे प्रस्तापित किए, सफलतापूर्वक प्रस्तापित किए। परंतु ये 75 साल से 100 साल 15 अगस्त 2047 जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, उसको उन्होंने अमृत काल का नाम दिया है। ये अमृत काल की यात्रा समग्र भारत के हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी ने हम सब के सामने अमृत काल को संकल्प और संकल्प को सिद्ध करने के समय के रूप में रखा है। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि जब इस देश की आजादी शताब्दी मनाई जाएगी 15 अगस्त 2047 में, उस वक्त हरेक क्षेत्र के अंदर विश्व भर में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत का निर्माण होने चाहिए। और अगर ये करना है, उसको सिद्ध करना है, तो हर क्षेत्र के अंदर परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। परंतु इसकी पहली शर्त है कि भारत के अंदर कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा को चौबंद करना पड़ेगा। जहां तक आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक नहीं कर सकते, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के सारे पैमानों की पहली शर्त है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। और इसके लिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर ढेर सारे परिवर्तन भारत सरकार के गृह विभाग ने किए हैं। और ये जो समय अब से शुरू हो रहा है, अमृत काल की शुरुआत से, वो परिवर्तनों को जमीन पर उतारने का और इसके सुफल देश को देने का समय है। तो इस दृष्टि से ये पुलिस कांग्रेस जो है, पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो है, इसका बहुत महत्व है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट करीब तीनों कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे। 1860 के आसपास ये कानूनों को बनाया गया। 1860 से लेकर 2023 तक इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया। एक स्टडी है मित्रों, कोई भी कानून है ये 50 साल के बाद कालबाह्य हो जाता है, क्योंकि समाज जो बदलता है वो कानूनों के अंदर भी परिवर्तन मांगता है। गुनाह का स्केल बदल गया, गुनाह की स्टाइल बदल गई, और टेक्निक के उपयोग से भी कई सारे अपराध होने लगे हैं, मगर हमारे कानून जस के तस थे। इसके कारण कोर्टों में केस का बहुत बड़ा जमावड़ा दिखना पड़ता था। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तारीख पर तारीख से बदनाम हो चुकी थी। और मैं आपको कहता हूं कि आने वाले समय में ये 3 कानूनों के पारित होने के बाद तकनीक की जो पृष्ठभूमि गृह विभाग ने इसके पहले 5 साल से बनाकर रखी है, इसके साथ जोड़कर तारीख पे तारीख के जो बहुत बड़ी समस्या है, इसे पूरे देश को निजात देने का काम हमारे ये 3 कानून करेंगे। मित्रों, ये 3 कानूनों में टेररिज्म की व्याख्या,
और ऑर्गेनाइज क्राइम की व्याख्या की कर हमने देश को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। अंतर्राज्य गिरोह को इसके लिए कड़े प्रावधान करे हैं। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की ऑफिस की कैपेसिटी बिल्डिंग पर हमने बहुत वजन दिया है। फॉरेंसिक साइंस के उपयोग के लिए भी 6 साल से ज्यादा जिसमें अपराध है वो सभी गुनाह के अंदर फॉरेंसिक साइंस के ऑफिसरों की विजिट को कंपलसरी किया गया है और कन्विक्शन रेट को दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के लिए समयबद्ध योजना इसके अंदर की।